गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल। तो सर्वप्रथम मैं आपको बीते हुए होली के शुभ अवसर पर आपको सभी को बधाई देता हूं कि सहर्ष गंगा जमुना सरजमी पर भाई एकता का चारा बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने मिसाल कायम किया, जो कि बहुत तरह से प्रोपोगंडा उड़ाया गया था। मस्जिदों के सामने तिरपाल ढके गए थे और ऐसा लगा था कि मालूम पड़ रहा था कि यहाँ गदर मच जाएगा, लेकिन प्रशासनिक सूझबूझ के और हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा के एकता का प्रतीक देते हुए हम लोगों ने एक दूसरे के साथ होली भी खेला और लोग रमजान भी अपना सही रूप से जुमा का नमाज भी अदा किए। कहीं किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं उत्तर प्रदेश में आया। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बार बार बधाई देता हूं उनके इस सहयोग और संगठन के लिए। तो इस तरह मैं आपको मोटिवेशनल के साथ कुछ ऐसे चीजें बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए अधिकांश विद्यालयों में परीक्षाएं या तो समाप्त हो गई हैं या समाप्त होने वाली है। तो अभिभावक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है कि बच्चे को समर वेकेशन में किस तरह कैसे कहाँ बिताएं, और बच्चा यदि खाली आपका दिमाग रूप से बैठ गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको कोई वो मिलेगा नहीं, फिर उसको नए सिरे से शुरू करने का पड़ेगा पढ़ाई। तो इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इससे ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित, लिखने से संबंधित, बोलने से संबंधित मैं आपको इस वीडियो में हर तरह की चीजें देता रहूंगा। तो यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके बच्चे के भविष्य के लिए और आपके लिए स्वयं यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल संघर्ष के बाद सफलता के बारे में बताता हूं। एक बार एक कुल्हड़ ने, एक बार मिट्टी ने एक घड़े से पूछा, मिट्टी ने घड़े से पूछा, तुम पानी को अपने अंदर रख लेते हो और पानी मुझे बहा ले जाती है, तो जबकि मिट्टी तुम हो, मिट्टी मैं हूं। तो उसने मिट्टी ने जब घड़े ने जवाब दिया कि मैं कितना संघर्ष झेला हूं कि मुझे कुंभकार काट कर ले आया, पानी डाला, लात से काढ़ा, इसके बाद उसमें गुथा, फिर चाक पर चलाकर नचाया, नचाने के बाद गोल जैसा रूप देना चाहे वैसा रूप दिया, रूप देने के बाद फिर मुझे चोट मारा, चोट मारने के बाद मुझे धूप में सुखाया, धूप में सुखाने के बाद आग में डाल दिया। तो आज मेरी लालिमा एक बनकर उभरी है, जिसके कारण मैं मिट्टी को अपने पास, पानी को अपने अंदर समाहित कर लेता हूं। तो इसी तरह जिसने संघर्ष किया वो कितना प्रताड़ना सही है, प्रताड़ना सहने संघर्ष करने के बाद वह सफलता के अपने लक्ष्य तक पहुंची है। इसी तरह से हम आपको एक और कह रहे हैं। एक बार एक पत्थर से पूछा, एक पत्थर सीढ़ी पर लगा हुआ था, दूसरा पत्थर जो है मूर्ति बनकर मंदिर में बैठा हुआ था। तो पृथ्वी यानी सीढ़ी वाला पत्थर ने उस मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, भाई आपको लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आपका चरण स्पर्श करते हैं, और मुझे मेरा ध्यान नहीं देते हुए नंगे पांव से या पांव से कुचलते हुए मेरे ऊपर चलते हैं। तो उसने भी यही जवाब दिया कि देखिए मेरे ऊपर कितने हथौड़े और छीनी बरसे हैं, मैंने कितना कष्ट झेला है, तब मुझे यह रूप मिला। यह रूप मिलने के बाद आज लोग मुझे चूम रहे हैं। तो इसी तरह से हम आप सभी विद्यार्थियों श्रोताओं से ये निवेदन करते हैं, संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। स्ट्रगल इज ए के ऑफ लाइफ। तो इसी तरह मोटिवेशनल हमने दिया नजरिया, एक शब्द आया है नजरिया। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है, दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं।
उनके रिश्ते टूट रहे हैं। तो उसी तरह दूसरा हमारा है, तुम सफलता खोज रहे हो। तुम क्या खोज रहे हो? सफलता खोज रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम सफलता खोज रहे हो, यही तुम्हारी गलती है। तुम सच्चे मन से कर्म और मेहनत करना शुरू कर दो। तुम सच्चे मन से कर्म और मेहनत करना शुरू कर दो, सफलता खुद तुम्हें खोजते हुए चली आएगी। तो इस तरह कलेक्शन नाउन्स ऑफ ग्रुप वर्ड्स कुछ हमने दिया है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं सर्किल, ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स गैंग, ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट ट्रॉफी, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन बैंड, ए ग्रुप ऑफ लॉज कोड, एक 6 है, ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स गार्लैंड, ए ग्रुप ऑफ लिसनर असेंबली, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर रेजिमेंट, ए ग्रुप ऑफ सेलर क्रू, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम। इस तरह कुछ समूह के शब्द कलेक्टिव नाउन में आते हैं, जिसके कारण यहाँ एक वर्ड में लिखना रहता है, ग्रुप में फ्रेज रहते हैं, फ्रेज के साथ उसका एक वर्ड लिखना रहता है, उसमें लोग मिस्टेक करते हैं। तो इसी तरह से हम आपको ऐसे ऐसे तमाम आपको देते रहेंगे। तो यहाँ हमने 2 मोटिवेशनल इंग्लिश में लिखा है, योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाई व्हाट यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट। आपकी सफलता ऐसी जानी जाती है कि उससे सफल पाने के लिए आपने कितना अपनी इच्छाओं का बलिदान किया है। जब तक आप इच्छाओं का दमन नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरा पूर्ण और वादा है और अनुभव भी है। दूसरा हम कह रहे हैं, द लैडर ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी क्लाइम्ड विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट। कह रहा सफलता की सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ सकते हैं यदि अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, अर्थात अपने हाथ को पॉकेट में डाल करके इसे मौन रूप से बैठे रहे, तो हमें जीवन में सफलता मिलने कोई चांस नहीं है। तो अब किसी ने कहा कि फर्ज क्या? फर्ज, कर्ज, मर्ज, ये 3 शब्द ऐसे अनमोल होते हैं। फर्ज, लेकिन सब लोग जानते हैं फर्ज क्या होता है, हमारा दायित्व क्या है, छोटे बड़े के साथ हमारा दायित्व क्या है, स्कूल के प्रति क्या दायित्व है, पढ़ाई से संबंधित क्या दायित्व है, माता पिता के आज्ञाओं से संबंधित क्या दायित्व है। लेकिन उसको करीब 60% लोग निभाते हैं, बाकी 40% लोग भूल जाते। 60 नहीं ज्यादा हम बता रहे हैं, बल्कि इसमें मान लीजिए 45% और यार 55% नहीं मानते हैं। यही जाकर लेबर गिनती करके ये कहीं कहीं अच्छे पोस्टों पर जाते हैं, इसमें 15% अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, कुछ लोग तो और कर्ज जो ले लेता है उसको भी याद रहता है, ये कोई अपना भूलता नहीं। लेकिन यदि आप समय से लेकर के उसको वापस कर देते हैं तो आप निश्चित सफलता की श्रेणी में जा सकते हैं। नहीं तो एक बार देखने के बाद जिससे आपने कर्ज लिया उसकी तरफ मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं। फिर मर्ज एक ऐसा है जिसको लग गया, यदि आप सही रूप से उसका इलाज उपचार नहीं करा पाए, उसका अवलोकन नहीं आपने किया, किसी अच्छे डॉक्टर संपर्क नहीं किया, तो अंत में वह कहाँ ले जाएगी? मृत्यु शैया पर ले जाएगी। इसी तरह का चाहे जितना धन कमा लो, हीरा मोती जवाहरात चाहे जितना कमा लो, लेकिन कब्र में जाते समय आपके यानी कफन में जेब नहीं होगा, आपके कफन में जेब नहीं होगा। तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो भैया इसीलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, कर्म प्रधान है, कर्म को कभी आप कर्मों से अपने विचलित ना होइए। तो कर्मों से आप विचलित ना होइए। मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि छोटों के साथ सौहार्द और प्यार से पेश आइए,
और बड़ों का हमेशा सम्मान करना सीखिए। यदि आपके अंदर संस्कार है, अहंकार नहीं, अहंकार को त्यागिए और संस्कार को अपनाइए। जो हमारा वर्तमान राजनीति की तरफ तो हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहना पड़ा, मजबूरी है कि आज का राजनीति हमारी इतनी पॉलिटिशियन दूषित हो गई है कि जिसके कारण से एक भाईचारा का बंधुत्व को हमारे बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन धन्य मनाइए यहाँ के लोगों को कि ये लोग अपने को बहुत संयम के साथ अपने को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन यही है कि आप भाईचारा को नहीं भूलेंगे और आप अपने कर्मों के प्रति संघर्षशील रहेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, माता पिता का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को अलविराम देते हुए थैंक यू, गुड इवनिंग। कल के वीडियो में हम आपको कुछ अच्छी चीज बताएंगे जो नाउन से लेकर के हमें सोच रहे बेसिक चीजें बताएं, जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जानकारी हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग।